हेलो एवरीवन, मैं संध्या वर्मा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक परिवार में। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले भोजन का क्या होता है? अंतर्ग्रहण, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन। भोजन को हम मुख के द्वारा जब ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। उसके बाद भोजन का क्या होता है? पाचन, डाइजेशन। जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन। पचे हुए भोजन का आंत की भित्ति द्वारा शोषण होकर यह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। इसके बाद होता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। पचे हुए भोजन के कोशिकाओं द्वारा उपयोग को स्वांगीकरण कहते हैं। उसके बाद होता है मल परित्याग, यानी इजेशन। बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालना यानी मल परित्याग करना क्या कहलाता है? इजेशन। पाचन तंत्र आहार नाल और उनसे जुड़ी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। यह 9 मीटर लंबी नली होती है। इसके आहार नाल के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, सेकेंड ग्रसनी गुहा, फेरेंजियल कैविटी, तीसरा है ग्रासनली, फेरिंग्स, चौथा है आमाशय, स्टमक, पांचवा है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 नंबर पे बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम डायग्राम की सहायता से आहार नाल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है? माउथ के अंदर पार्ट होते हैं पैलेट। 2 टाइप की होती है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होती है आगे की तरफ होती है और सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ, माउथ में ऊपर होती है पैलेट। और उल्वा होता है गर्दन में जो लटका रहता है घंटे की तरह, उसको उल्वा कहते हैं। और टंग होती है यानी जीभ और टीथ। अब हम डायग्राम की सहायता से दांतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है इंसीजर, इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, इसको हिंदी में कहते हैं रदनक। तीसरा होता है प्रीमोलर, इसको कहते हैं अग्रचवर्णक। और लास्ट में होता है मोलर, इसको कहते हैं चवर्णक। इंसीजर यानी कृंतक का काम होता है भोजन को काटने का, और कैनाइन का काम होता है भोजन को चीरने या फाड़ने का काम होता है। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है भोजन को चबाने का। उसके बाद आती हैं सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। लार ग्रंथियाँ जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली सबलिंगुअल, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये दांत के नीचे स्थित होती है। और सबमैंडिबुलर, ये जबड़े के नीचे स्थित होती है। और पैरोटिड, ये कान के पीछे स्थित होती है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ये स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसमें लाइसोसोम नामक एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और लार प्रकृति में थोड़ा अम्लीय होता है, जिसका pH औसत 6.8 होता है।
लार का सामान्य pH 5.6 से 7.9 माना जाता है। सैलिवरी ग्लैंड के बाद ग्रासनली होती है, जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ये इसका कार्य बस इतना होता है कि भोजन को आगे की तरफ धकेलना। उसके बाद भोजन स्टमक में आता है। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं: कार्डिया, फंडस, पाइलोरस। कार्डिया से HCl नामक अम्ल निकलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो बाहर से भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ये जीवाणुनाशी होता है। फंडस, ये टेम्परेरी फूड स्टोरेज यहाँ पे होता है, कुछ देर के लिए भोजन यहाँ पे ठहरता है, ये बीच का पार्ट होता है। और पाइलोरिक, ये आगे का भाग जो होता है कार्डिया होता है, यहाँ से HCl का सिक्रेशन होता है, यहाँ पे बीच में भोजन कुछ देर ठहरता है। ये लास्ट का पार्ट होता है पाइलोरस, यहाँ से रेनिन एंजाइम निकलता है। पेप्सिन और रेनिन का कार्य होता है दूध का पाचन, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। पाइलोरस पार्ट से जठर रस निकलता है। इससे 2 एंजाइम निकलते हैं, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन। ये दूध को दही में बदल देता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आता है। इस भाग को कहते हैं ड्यूडेनम। यहाँ पे पित्त रस का सिक्रेशन होता है, जिसका निर्माण यकृत में होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। इसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा पित्त रस ड्यूडेनम में आता है। जो एक्स्ट्रा पित्त रस होता है वो गॉल ब्लेडर यानी पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं: लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है स्टार्च का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय जो होता है ये शरीर की दूसरी बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इससे अल्फा, बीटा और डेल्टा हार्मोन निकलते हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आता है। ये 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत यहाँ से यहाँ तक होती है, 6 मीटर लंबी होती है। इसकी मोटाई जो होती है ये 2.5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। ग्रहिणी यहाँ से यहाँ तक होती है, इसको इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं। और मध्यांतर को, बीच के भाग को जिजोनम कहते हैं और लास्ट के भाग को इलियम कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक होता है। छोटी आंत में विलाई पाई जाती हैं जो उंगली के आकार की होती हैं। यहाँ से भोजन की जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण होता है, यानी छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत जो होती है वो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और 6 से 7 सेंटीमीटर मोटी होती है। बड़ी आंत के 3 भागों में बांटा गया है।
सीकम सीकम ये होती है, और कोलन और रेक्टम, ये रेक्टम होता है, ये कोलन होता है। बड़ी आंत में अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। इसके बाद बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। थैंक यू एवरीवन।